प्यारे बच्चों, आज स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हाई स्कूल के त्रिकोणमिति चैप्टर से बेस से बता रहे हैं, स्टार्टिंग से बता रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा। ध्यान से देखिए। इस समय वर्तमान में जो कक्षा 10 का त्रिकोणमिति है उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत हल्का सा है। एक पाइथागोरस प्रमेय है। सबसे पहले ऐसे देखिए, हम एक प्रश्न लिख रहे हैं। किसी समकोण त्रिभुज में कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा लंब कोण तथा आधार है। इसका उत्तर देखिए, कोई समकोण त्रिभुज अगर ऐसे बनाया गया है, बी 90 डिग्री है, अगर थीटा ए पर बन रहा है, ठीक है, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा है उसको हम लंब कहेंगे और 90 अंश के सामने वाली भुजा को कोण कहेंगे। शेष भुजा जो बचेगा उसे हम आधार कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं आगे, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। यह 90 अंश है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कोण कहते हैं। शेष भुजा को आधार कहते हैं। ठीक है, यह समझना बहुत जरूरी है कि समकोण त्रिभुज में कैसे हम जानेंगे कौन सा लंब है, कोण है, कौन आधार है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर से बता रहे हैं। अगला है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने बताया कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो लंब, कोण और आधार में संबंध। ये बताए थे कि कोण का जो वर्ग होगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इन दोनों के वर्ग के योगफल के बराबर इस कोण के वर्ग बराबर होगा। ठीक है, एक उदाहरण हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। एक त्रिभुज बना रहे हैं जो पाइथागोरियन त्रिक है। देखिए, ए बी सी, यह 3, यह 4, ठीक है, यह पाइथागोरियन त्रिक है। कोई त्रिभुज का पूछेगा क्या पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं है, तो इसकी जांच भी इस पाइथागोरस प्रमेय से ही करते हैं। अब यह देखिए, कोण का वर्ग, कोण क्या है इसमें से 5, यहाँ पे लिखिए 5 का वर्ग। लंब क्या है 3 का वर्ग, आधार है 4। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। यह भी क्या है 25। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर समकोण त्रिभुज बनाइए, कोई भी एक समकोण त्रिभुज बनाइए, तो यह जो दूरी है और इसका दूरी है, दोनों दूरी का वर्ग करके जोड़ेंगे तो कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। यही बताए थे कौन, पाइथागोरस। पाइथागोरस बताए थे, अपने नाम पर इन्होंने प्रमेय रख दिया। पाइथागोरस प्रमेय सभी लोग जानते हैं। इसी का खेल है सब त्रिकोणमिति में। ठीक है, अब देखिए,
यह पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो केवल अगर हम कर्ण लिखें, स्क्वायर उधर गया तो क्या बन जाएगा, कर्ण ही बन जाएगा। तो लिखेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण ज्ञात करना है तो हम ऐसे ही निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगला टॉपिक, अब ये जो लाइन लिखे हैं बीच में किसका चिन्ह है, बराबर का। तो यह वाला जो दोनों है इधर लिख दे और कर्ण इधर लिख दे, तभी तो बीच में बराबर रहेगा। कोई दिक्कत। देखिए हम लिख रहे हैं, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण कर्ण निकाल लिए, अब लंब के लिए हम निकाल रहे हैं। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण स्क्वायर, आधार इधर जाएगा तो माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कर्ण ही बन जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। यह भी एक सूत्र है कर्ण निकालने के लिए। यह क्या है, लंब निकालने के लिए, ठीक है। अब इसी लाइन को फिर से लिख रहे हैं हम, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब हम कर्ण निकालने के लिए हो गया, लंब निकालने के लिए भी हम निकाल लिए। अब आधार पर चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो आधार स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा, कर्ण ही बन जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यह भी एक सूत्र बन गया, ठीक है। तीन सूत्र कर्ण निकालने के लिए हम यह वाला लगाएंगे, लंब निकालने के लिए यह सेकंड वाला, या थर्ड वाला कौन, आधार निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे। इसको भी नोट कीजिए। अब देखिए, कर्ण और लंब आधार निकालने के लिए जो नीचे भी इसके जस्ट पीछे अभी जो लिखे थे इसको यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। जैसे ए बी सी, आप लोगों के दिमाग में एक चीज आता होगा कि थीटा आप लिख नहीं रहे हैं, कैसे जान जा रहे हैं कि यह लंब है, यह कर्ण है और यह आधार है। जनरली रूप में अगर थीटा शो नहीं कर रहा है तो जो क्षैतिज तल पर जो सीधा खड़ा है उसी को हम लंब मानते हैं। अगर थीटा क्लियर नहीं है तो मान लेते हैं, ठीक है। तो नाम रख सकते हैं लंब। अगर लंब इसी को, अगर इधर मुंह करके हम इधर से देखें तो इसको लंब मान ले, इसको आधार मान ले, क्योंकि दोनों का वर्ग करना है, प्लस करना है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लंब है 6, आधार है 8, क्या नहीं मालूम है, कर्ण। कर्ण नहीं मालूम है तो कर्ण वाला सूत्र ही लगाएंगे ना। तो लिखेंगे कर्ण बराबर कर्ण में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब क्या है, 6 है, 6 का वर्ग, आधार क्या है, 8 का वर्ग। 6 का वर्ग करेंगे तो 36, 8 का वर्ग करेंगे तो 64, दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। बच्चे को अगर ऐसे कह दिया जाए 6 का यहाँ पर वर्ग बताइए तो लड़के कहते हैं 6 दूना 12। नहीं जी, ऐसा नहीं है। 6 कितनी बार है, 2 बार है, 6 को 36, आया समझ में। तो 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। अब बच्चे अब 10 में पढ़ रहे हैं, अगर यह नहीं समझ पाएंगे कि कहानी में 100 है तो कैसे 10 आ गया, तो ये दिक्कत है। यह कक्षा 8 में लिखा है, कहानी घातांक है, तो यहाँ पर 100 का आवाज गुणनखंड कर दीजिए। 2 से काटेंगे तो 50, 2 से काटेंगे तो 25, 5 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर कहानी वर्गमूल का मतलब होता है स्टैंड पर यहाँ पर 2 खड़ा है, यानी 2 का जोड़ा लगेगा। कितना हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 का मतलब 2 का जोड़ा लगेगा। वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगता है।
और घनमूल में 3 3 का जोड़ा लगता है, तो इसमें से एक 2 निकल गया, इसमें से एक 5 निकल गया, 2 पचे 10 हो गया, यानी कि कर्ण का मान निकल गया कितना 10। आया समझ में? तो 2 एग्जाम्पल और हम बता रहे हैं जिसमें लंब हो और आधार निकालने के लिए प्रक्रिया बता रहे हैं, इसको भी नोट कीजिए।